मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लाया हूँ संस्कृत विषय। इसमें अति लघु प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट 15 प्रश्नों को मैंने ढूंढा है, आपके लिए उपस्थित किया है। इनको बहुत ध्यान से अध्ययन एवं मनन करें। ये परीक्षा के लिए और संस्कृत की व्यवहारिक जानकारी के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणः। इस सूत्र को समझाइए। वर्ग, इसका कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। इसका हिंदी में हम समझ सकते हैं इस सूत्र को कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा यण अर्थात या राला वा, ये सब अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और या राला वा ये अल्प प्राण होते हैं। इनकी संख्या 19 है। इनको ध्यान रखें, संख्या भी ध्यान रखें। और अगला प्रश्न है, नमस्करोति में संधि बताइए। तो नमस्करोति शब्द में अगर संधि की बात करें तो विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद है नमः प्लस करोति बराबर नमस्करोति। और अगला प्रश्न है, नेत्रहीनः और ज्ञानहीनः में समास बताइए। नेत्रहीन, ज्ञानहीन, इन दोनों शब्दों में आपको समास बतानी है। तो देखिए, इसमें पहले समास का नाम मैं बताता हूँ। इसमें तत्पुरुष समास है और पहले शब्द का नेत्रहीना, इसका अगर समास विग्रह करें तो नेत्राणाम हीनः, ये शब्द बनता है नेत्राणाम हीनः अर्थात नेत्रों से हीन। तो यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष है और ज्ञानहीना का होगा ज्ञानीनहीनः, तो यहाँ तृतीया तत्पुरुष है। इस तरह से अगला प्रश्न है, आनीय, विज्ञाय आदि शब्दों में प्रत्यय बताइए। आनीय, विज्ञाय, इन शब्दों में प्रत्यय बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आनीय का अर्थ होता है लाकर और विज्ञाय का अर्थ होता है जानकर। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि लेप प्रत्यय का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ शब्द के पहले उपसर्ग भी अवश्य जुड़ा रहता है। तो आनीय में देखें, आ उपसर्ग है और नी धातु है और लेप प्रत्यय है। इसके बाद विज्ञाय शब्द में वि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और लेप प्रत्यय है। इस प्रकार से शब्द बना। आनीय माने होता है लाकर और विज्ञाय माने होता है जानकर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भवति एवं याचति, इन दोनों रूप हैं, ये धातु रूप है। इनको कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य का रूप क्या होगा ये बताना है। तो ध्यान दीजिए, ये अभिरूप कर्तवाच्य के हैं और इसका भाववाच्य में रूप बनेगा। भाववाच्य में और कर्मवाच्य में एक ही रूप रहता है, श्रुवते और याच्यते, इस प्रकार से रूप बनेगा। अगला प्रश्न है, अत्याचार और अत्यंतम शब्दों में उपसर्ग बताइए। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों शब्दों में अति उपसर्ग है। अगर संधि की बात करें तो उपसर्ग को जब जोड़ा जाता है तो संधि नियम भी लागू रहता है। तो इसका संधि विच्छेद होगा अति प्लस आचार
और अत्यंतम में होगा अति प्लस अंतम। इस प्रकार से दोनों शब्दों में अति उपसर्ग लगाया गया है और यहाँ यण संधि भी है। अगला प्रश्न है यदा कृष्णः आगच्छति तदा सुदामा गच्छति में अव्यय शब्द बताइए। एक वाक्य है ये, इसमें अव्यय आपको ढूंढना है। यदा कृष्णः आगच्छति तदा सुदामा गच्छति, तो इसमें अव्यय शब्द है यदा और तदा। यदा माने होता है जब और तदा माने होता है तब। ये दोनों शब्द अव्यय हैं। और अगला प्रश्न है कामदेव का पर्यायवाची बताने हैं। तो कामदेव के पर्यायवाची होते हैं मदन, मनमथा, मीन के तरह, पंचसरह, मनसिजह। ये 5 पर्यायवाची मैंने यहाँ पर रखे हैं। इन 5 को देख लें। वैसे परीक्षा में 2 या 3 पूछे जाते हैं, लेकिन आपके सम्मुख 5 पर्यायवाची रखे गए हैं। मदन, मनमथा, मीन के तरह, पंचसरह और मनसिजह। और अगला प्रश्न आपके सामने है उंगली, कलाई, कंधा और कुबड़। इनको संस्कृत में बताइए कि संस्कृत में इन अंगों को क्या कहेंगे। तो उंगली को अंगुली कहते हैं, कलाई को मणिबंध कहते हैं और कंधे को स्कंध कहते हैं और कुबड़ को कुब्जह कहते हैं। इनको याद रखें, अंगुली, मणिबंध, स्कंध, कुब्जह च। इस प्रकार से कह सकते हैं। अगला प्रश्न है गुरुणाम शब्द की विभक्ति एवं वचन बताइए। गुरुणाम, तो ध्यान दीजिए, गुरुणाम शब्द जो है षष्ठी बहुवचन का है और इसका अर्थ होगा गुरुओं का। ये बहुवचन का है रूप, षष्ठी बहुवचन। अगला प्रश्न है सप्तशती को हिंदी अंकों में क्या पढ़ेंगे। सप्तशती, तो ध्यान दीजिए, सप्तशती को 700 पढ़ेंगे। वैसे ये सप्तशती नाम दुर्गा शब्द और जोड़ दें तो दुर्गा सप्तशती हो जाता है। उसमें 700 श्लोक हैं, इसलिए उसका नाम सप्तशती रखा गया। अगला प्रश्न है ऋतु संहार की रचना किसने की। ऋतु संहार एक रचना है, इसको किसने लिखा है। इसका उत्तर है कि यह रचना कालिदास की बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसमें भारत में पाई जाने वाली 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है और कालिदास बहुत प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया। अगला प्रश्न है अलोन गृह्यते हस्ती बाजी वल्गाशु गृह्यते हृदय गृह्यते नारी यदीदम नास्ति गम्यते। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है। फिर से एक बार देख लें। अलोन गृह्यते हस्ती बाजी वल्गासु गृह्यते हृदय गृह्यते नारी यदीदम नास्ति गम्यते। यह सूक्ति आपको बतानी है। इसका अर्थ देखते हैं पहले, शायद आपको याद आ जाए। इसका अर्थ है कि हस्ती माने हाथी को खंबे से बांधा जाता है। बाजी बलगाशु गृह्यते, और घोड़े को लगाम से बांधा जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इसको नियंत्रित करना भी देख सकते हैं कि हाथी को खंबे में बांध कर नियंत्रित किया जाता है और घोड़े को लगाम से बांध कर नियंत्रित किया जाता है। हृदय गृह्यते नारी, और नारी को हृदय से नियंत्रित किया जाता है। यदि इदम नास्ति, अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है, गम्यते, तो जाइए, आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। ऐसा इस सूक्ति में बताया गया है। तो ये सूक्ति मृक्षकटिकम से ली गई है, जिसके रचनाकार हैं शूद्रक। अगला प्रश्न है
दानं भोगो नाशः त्रिशो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्तये तस्य तृतीया गति। यह भी एक श्लोक है। इस श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है? तो शिक्षा जानने के लिए भी हमें अर्थ जानना पड़ेगा। दान भोगो नाशम त्रिशो गतयो भवति वित्तस्य। धन के विषय में बताया गया कि धन की 3 गतियां होती हैं, दान करना, उपभोग करना और तीसरी गति है नाश हो जाना। ये 3 गतियां धन की होती हैं। तो जो व्यक्ति धन को किसी को देता भी नहीं है, अर्थात दान नहीं करता है, न भुगते न स्वयं उसका उपभोग करता है, उसकी तीसरी गति होती है, अर्थात वह धन नष्ट हो जाता है। इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धन किसी के पास भी स्थायी रूप से नहीं रहता है। उसको हम खर्च करते समय करते चलें, या तो दान देते चलें या उसका उपभोग करते चलें, और नहीं तो उस धन का नाश हो जाता है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगला प्रश्न है शुभस्य शीघ्रम। इसका हिंदी में मुहावरा बताइए। शुभस्य शीघ्रम, इसका अर्थ है कि शुभ कार्य को अति शीघ्र करना चाहिए। हिंदी में इसका मुहावरा है तुरंत दान महाकल्याण। तुरंत दान महाकल्याण। और इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मित्रों, कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद।